बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पीआरसी के एग्जाम देकर फ्री हुए हैं। बाकियों के लिए नहीं है। बाकी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो वो बंद कर दें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पीआरसी के एग्जाम दे चुके हैं। उनको एक छोटी सी परेशानी आ रही है कि हम कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अब ज़ाहिर सी बात है, जो अब पीआरसी से बच्चे फ्री हुए हैं उनके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब उनके पास अब जैसे कि अभी जनवरी खत्म हो रहा है, तो फ़ेब से लेकर सितंबर तक, क्योंकि दरमियान में उनके पास ऑप्शन नहीं है कि कैफ का कोई एक पेपर भी वो दे सके, क्योंकि कैफ के एग्ज़ाम्स यानी एडमिशन चले गए हैं। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर होंगे। परेशानी ये है कि एक न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम का चक्कर चल रहा है। पहले तो हम बात करते हैं कि हमें एग्जाम्स कितने देने चाहिए। मेरे भाई, आप लोगों के पास एक ज्यादा टाइम होता है बाकी एक नॉर्मल बैच की निस्बत, क्योंकि लॉन्ग बैच आपने सुना होगा कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कॉलेज स्टार्ट करवा रहे हैं, जैसे कि हमारा कॉलेज भी स्टार्ट करवा रहा है 3 फेब से। तो अब वो कितने पेपर सेलेक्ट करें? क्या 2 पेपर रखें, 3 पेपर रखें या 4 पेपर? देखिए, 2 पेपर वाली तो कहानी समझ नहीं आती, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम है। बाकी नॉर्मल बच्चों से आपके पास 2 महीने एक्स्ट्रा है, तो मिनिमम तो 3 पेपर कंफर्म है। हाँ, कुछ बच्चे इरादा करते हैं 4 पेपर्स का, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी सजेशन पूछोगे, मैं तो ये कहूंगा कि भाई अपनी कैपेसिटी को देखो, अपनी कॉम्पिटेंसी को देखो, कि जिस लेवल के आप हो उसी के हिसाब से पेपर सेलेक्ट करो। ना सुनी सुनाई बातों पे जाओ, ना किसी के मशवरे पे जाओ। आप अपने आप को जानते हो। हाँ, मैं ये कहता हूं, अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो फिर आपको 4 पेपर करने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा दरमियान में चक्कर सुक्कर दे जाते हो, मतलब पढ़ाई को, तो फिर 3 पेपर बेस्ट है। तो 3 तो बेस्ट है। अब 4 रखने हैं तो वो आपने अपने आप को जज करना है। उसके हिसाब से 4 पेपर रखने हैं। कि जिन लोगों को चाहिए कि भाई वो जल्दी पेपर देकर सीए इंटर खत्म करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम भी है, मौका भी है, दे दे पेपर। अब दूसरी बात कि एक और इश्यू जो चल रहा है वो ये है कि आई कैप की एक ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का चक्कर है। तकरीबन 3 पेपर तो एक जैसे ही है, जैसे कैफ 1 रिपोर्टिंग, टैक्स और लॉ। लॉ भी ना, पहले एक सिंगल लॉ था, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ अलग अलग। अब हो जाएंगे कंबाइंड नई स्कीम में। लेकिन आपको इसकी परेशानी लेने की जरूरत नहीं। अगर मार्च तक नई स्कीम अप्रूव होगी तो आपको नई स्कीम के ही पेपर देने पड़ेंगे। और अगर मार्च तक नई स्कीम अप्रूव नहीं होती तो फिर आपको ओल्ड स्कीम के पेपर देने पड़ेंगे। अगर मेरी सजेशन मानते हो कि अगर ओल्ड स्कीम रहती है तो फिर आपको 4 पेपर देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इतना, क्योंकि लॉ भी हाफ है, यानी कंपनी लॉ और नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। टैक्स भी ठीक है, हो जाता है, और एफआर 1 भी हो। अगर नई स्कीम में चले जाते हैं तो फिर तो ये एक जो डाटा सिस्टम और रिस्क का पेपर है, जो पहले ग्रुप ए में था ही नहीं, पेपर होता ही नहीं था, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप ये सोच रहे कि भाई हम कौन से पेपर, 3 रखें या 4 रखें। तो मेरे भाई अभी तो किसी को भी नहीं पता कि ये वाला जो तीसरा पेपर है ये आपने कौन सा पढ़ना है। क्या ओल्ड स्कीम वाला पढ़ना है या न्यू स्कीम? बाकी तीनों पेपर की पिक्चर क्लियर है आपको। तो फिर आप ऐसा करो कि आप ना, अगर क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहे हो लॉन्ग बैच में, तो इन 3 पेपर्स की क्लासेस स्टार्ट कर दो। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। और मार्च के एंड तक ईद भी हो जाएगी और पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि अगर स्कीम नई है तो आप ये फोर्थ पेपर स्टार्ट कर देंगे। और अगर नहीं चेंज हुई, ओल्ड स्कीम रहती, फिर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट कर देना। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जाएं, कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी से आपको 4 पेपर पढ़ने चाहिए। हाँ, बाकी अगर कोई आपको और मशवरा दे रहा है, मैं तो कहता हूं आप खुद से ऑब्जर्व करें, जज करें कि हमें क्या करना चाहिए। आप सिंपल 3 पेपर की क्लासेस लेना शुरू कर दें। उसके बाद जैसे ही मार्च के एंड तक अगर स्कीम चेंज हो गई तो नया पेपर पढ़ लेना, और अगर स्कीम नहीं चेंज हुई तो पुराना पेपर पढ़ लेना।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये कहता है कि जी बाद में तो पढ़ना ही पढ़ना है, भाई ये जो तीसरा पेपर है ना, आप ग्रुप 2 में चला गया, तो जब तक आपके पिछले ग्रुप के 2 पेपर पास नहीं हो गए ना, आप अगले ग्रुप में जा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये फिलहाल मार्च तक ब्रेक लगा दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक आपको ये भी पता चल जाएगा 2 महीने पढ़ के कि भाई आपसे 3 पेपर मैनेज हो रहे हैं, चौथे पेपर का टाइम निकल रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई चौथा पेपर भी साथ मैनेज हो जाएगा, तो कर लेना चौथा पेपर। और अगर आपको लगता है कि आपकी तो जान 3 पेपर ही खाई हुई है, तो फिर चौथा पेपर ना करना, वो फिर अगली डिसीजन लेना आसान हो जाए। ठीक है मेरे भाई, कोई और कंफ्यूजन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लेना, कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सैंपल के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0333-789-0525। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आती है सबसे, लेकिन ये काइंडली मैसेज करना, कॉल वगैरह से अवॉइड करना, क्योंकि क्लासेस में होते हैं हम, तो जैसे ही आपका मैसेज मैं रीड करूंगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करूं। ठीक है जनाब, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।